कहते हैं, वही बात रिपीट कर रहा हूँ। ये दो नहीं एक यात्रा है। सिर्फ और सिर्फ हमने जो अगले सरायगंज गेट के बाद 2 बाजार चुने हैं, तो उसका मकसद केवल एक ही है कि कोई भी बाजार इस आनंद का वंचित न रहे, इस आनंद से। तो एक तो ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा, जो ये स्टॉल की हम बात कर रहे हैं, दोनों जगह रात चलेंगे, दोनों जगह ध्वज चलेंगे। आप अपना उस दिन कलावा जरूर बांधें, मोड़ी जरूर बांधें ध्वज को, अब आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक प्रार्थना और करूँगा कि आप उस दिन रात को चाहे 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जरूर खींचें। इससे आपके सदियों के पाप धुल जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। जल का छींटा भी जरूर लें, क्योंकि ये जो जल आ रहा है कई नदियों का आ रहा है, उसका भी आप उसका काफ़ी मतलब कई नदियों से जल एकत्रित होकर आ रहा है, उसका भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं याद ना कहता हूँ, क्योंकि मेरे से आगे भी प्रवक्ता बैठे हैं। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, पूरे पानीपत से निवेदन। मेरे से पूर्व सभी सूचना आपको मिल गई है, पर फिर भी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूँगा। कल के वक्तव्य में भी मैंने यही बोला था कि 7:15 बजे यात्रा के दौरान अगर यात्रा अपने पड़ाव पे नहीं पहुंचती, मैं आप मीडिया कर्मी के आपके थ्रू एक पूरे शहर को अपील करना चाहूँगा और आपको भी एक ये प्रार्थना करूँगा, आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें कि 7:15 बजे पूरे पानीपत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नारी शक्ति, कोई भी बच्चा कहीं भी हो, चाहे वो यात्रा में शामिल है, चाहे वो अपने घर है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे दुकान पे है, चाहे कोई कारीगर अपनी मशीन चला रहा है, 7:15 बजे पूरे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे। क्योंकि जो संकल्प हमारे वेद जी ने, विकास जी ने या रमेश जी ने लिया है 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ का, वो एक कीर्तिमान बने और जो 1,01,000 जाके बने। ये मैं आपके थ्रू आपसे प्रार्थना करूंगा, आप इस चीज का प्रचार प्रसार करें। बाकी सारी व्यवस्था, सारी जो डिटेल है ऑलरेडी आपको बता दी गई है। और मेरे बाद विकास जी अपने सद्भाव और मंगल की यात्रा के अंदर शामिल होंगे। सभी लोग इस यात्रा के अंदर जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं। पूरा का पूरा नगर इस यात्रा के साथ उत्साहपूर्वक जुड़ चुका है। मैं तो हमेशा एक नारा देता हूँ कि हनुमंत के लाडले उत्सव में आने को है मुकाबले। पूरा का पूरा नगर उतावला है कि किस प्रकार से हम हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। नगर की सभी अभिलाषपुरी में होता है। हम लोग रथ को रस्सी से खींचेंगे, उस रस्सी से खींचने पर ही रथ खींचेगा। हमने ऐसा रखा है ताकि श्रद्धालु ही इस पावन पवित्र रथ को खींचे और ये रथ जहां जहां से निकलेगा पुष्प वर्षा होकर इस रथ का स्वागत किया जाएगा। पूरे के पूरे नगर में सैकड़ों स्टॉल, मैं तो कहता हूँ माता जी हजारों स्टॉल इस यात्रा में इस रथ को खींचने के लिए तैयार बैठे होके पूरे के पूरे वातावरण को हनुमंतमय बनाने के लिए संकल्पित है। पूरा शहर हनुमंतमय रहे, नगर इससे जुड़े, पत्रकार बंधु इससे जुड़े, नगर के सभी धार्मिक सामाजिक संगठन इसके साथ जुड़े, ऐसी व्यवस्था करिए। उज्जैन से हमने तासा और महाकाल की पालकी मंगाई है। अपने आप में मनोहारी दृश्य होगा। वो अपनी बेल्ट ड्रेस में, जो हमारी संस्कृति कहती है, जिस ड्रेस की धोती कुर्ता के ड्रेस में जनेऊ धारण करके वो लोग उस तासे को बजाएंगे। आप देखें, दिल्ली से हमने इस्कॉन के बुलाए हैं। इस्कॉन के जो हमारे प्रभु जी होते हैं वो संकीर्तन करते हुए इस रथ के साथ जाएंगे। पानीपत की अनेक गायक, अनेक भजन मंडलियां इस यात्रा के अंदर शामिल हो रही हैं। जगह जगह स्वागत हो रहे हैं। आप ऐसा वातावरण, अनूठा वातावरण आप देख नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कभी हमने देखा ही नहीं है। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम होगा कि हमें भी आशा नहीं थी कि इतना कार्यक्रम उज्जवल और इतना मनोहारी ये दृश्य हम सबको देखने को मिलेगा। हम सब लगे हुए हैं, चांद भाटिया जी लगे हुए हैं, सांसद संजय भाटिया जी पश्चिम बंगाल में ड्यूटी दे रहे हैं चुनाव में, वहां से वो हम सबको गाइड कर रहे हैं। कल माता जी से मेरे ख्याल 1 घंटे बात करी सांसद जी, 1 घंटा बात करी। प्रमोद जी हमारे ठाकुर श्याम संस्थान के सभी हमारे मेम्बरान रवि जी गोयल सरयू का जल लेके आ रहे हैं, त्रिवेणी का जल हमारे अरुणदास जी लेके आ रहे हैं। माता जी ने सभी नदियों का गंगा सागर से जल मंगाया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। जो संस्था के द्वारा बोला जा रहा है वो निश्चित है, तय है। उसकी फोटो भी हम दिखाने को तैयार हैं कि भाई कुल मिला के सत्य को सत्य के साथ जोड़ने का आह्वान इस यात्रा में किया जाएगा। किस प्रकार से सत्य को सत्य के साथ जोड़ा जाए, किस प्रकार चिट्ठी हमने दी हुई है प्रशासन को। और उस दिन पूरे के पूरे पानीपत में जहां से हमारी यात्रा निकलेगी वो तो है ही, हमने तो पूरे पानीपत की गुजारिश करी है
कि मांस मीट की दुकानों को बंद रखा जाएगा, निश्चित बंद रखा जाएगा। बुजुर्गों के लिए ई रिक्शा का प्रबंध है, महिलाओं के लिए बसों का प्रबंध है। हमने इस प्रकार से आज मैं एसपी साहब से सुबह भी बैठक करके आया हूँ। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है हम सबको कि पूरी की पूरी सुरक्षा को बिल्कुल चौक चौराहों पर पूरा प्रबंध किया जाएगा। पानीपत की धरा पर एक सुंदर धरा पर इतना सुंदर आयोजन होने जा रहा है, तो मैं भी अपनी कृपा और आशीर्वाद महादेव उन्होंने भी अपनी वर्षा के माध्यम से कल पूरे रोड को साफ कर दिया। सभी पूर्व वक्ताओं ने सभी ने अपने सिस्टम से सभी को बताया। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अधिकतम लोग इस काम में कोई वंचित ना रहे। कहते जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, ऐसा भाव रखते हुए घर गली मोहल्ले रिश्तेदार फैक्ट्री वर्कर कोई भी आदमी यार दोस्त इष्ट मित्र बचे नहीं। ये भगवान का जो वाकई पानी एक इतिहास बनने जा रहा है, ये इतिहास बन करके तो रहेगा ही प्रभु की कृपा से। लेकिन उसमें ये ना लगे कि मैं तो घर से बाहर नहीं निकल पाया, ऐसा भाव रखते हुए वो सब अपना भाव रखें और इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। एक दशक में हनुमान जन्मोत्सव पर ये रिवायत रही है कि महिलाएं अपने घर से कुछ ना कुछ डिश बनाकर हनुमान जी के लिए लाती हैं। आज मेरे पास फोन आ रहे हैं सुबह से, कोई कह रहा है कि मैं अभी ये मंच पर बताने की बात नहीं, कल परसों आपके सामने आएगा कि मैं इतनी बड़ी भेंट हनुमान जी को दे रहा हूँ, कोई इतनी छोटी भेंट हनुमान जी को दे रहा है। तो आप सब महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अपने घर से मीठी रोटी, चूरमा, लड्डू कुछ ना मिले तो एक कटोरी में चीनी ले आए, अपने हनुमान जी को भोग लगाकर बच्चों को बांटेगा। हनुमान जी के ध्वज जो जा रहे हैं दोनों उन पर धागा बांधे, छीटा लें, रक्त हो जाए, हाथ लगाएं, 1 मिनट के लिए वो करें। पानीपत की वो सैकड़ों हजारों बेटियां और जो प्रवासी पानीपत से बच्चे बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, हनुमान जी के स्वरूप बने, हनुमान जी की भक्ति हुए हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों ने जो माहौल बनाया है, अभी मेरी सुबह डॉक्टर नीलिमा शांगला से बात हुई, मैंने उनको बताया भी ऐसे ऐसे, तो कह रही मैं तो हटूंगी नहीं, पानीपत में इतना बड़ा हनुमान जी का माहौल बन रहा है, कहती रोमांचित हो जाते हैं देख देख के, जैसे जैसे फोन पे बात हुई। तो जो जिसके रक्त में हनुमान जी हैं और इतना बड़ा हम हिंदू उत्सवों में, तो ये बहुत बड़ी बात पानीपत में होने जा रही है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि बैठता सड़कों पे आते हैं, टेंट लगाते हैं, अगर धार्मिक भावना नहीं भी है तो कलकत्ता में वो बता रहे थे डीजे पे फिल्मी गाने लगाकर डांस किया। तो हर हिंदू को एक त्योहार ऐसा मनाओ जो सड़कों पे बनाए, घर में बैठे तो बहुत होता है। तो आप सबसे निवेदन करें कि आप एक त्योहार जो है वो सड़कों पे आकर मनाओ। और मैं एक बार और इसमें एंडोर्स करना चाहूंगा, हमारे शहर में एक कच्चे कैंप का एरिया है, कच्चे कैंप के एरिया में किसी के किसी के दुख हो सुख हो, कोई कितना बड़ा करोड़पति हो कितना बड़ा गरीब हो, सब एक दूसरे के मरने जीने पे जाते हैं, क्योंकि वहां लोगों ने प्यार मनाया।